क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज 3 consecutive numbers, square the middle one and subtract the product of the other two. Repeat the same with other sets of number. What pattern do you notice? How do we write this as an algebraic equation? Expand both sides of the equation to check that it is a ट्रू आइडेंटिटी। सो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स चूज करना है, जिसमें से जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर करना है एंड जो फर्स्ट और लास्ट दैट इज थर्ड टर्म है उसका मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐसा हमें 2 सेट के साथ करना है और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उनके बीच क्या पैटर्न है। उसके बाद हमें उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाना है एंड उसमें आइडेंटिटी जो है वो ट्रू है या नहीं ये हमें पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट द 3 numbers are 7, 8 and 9। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, जो मिडल टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे मैंने 8 का स्क्वायर किया। सो यहाँ पे 8 का स्क्वायर मुझे मिल गया 64 एंड ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 7 मल्टीप्लाई 9 तो ये मुझे मिल जाएगा 63। अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफरेंस। सो डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 63। तो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 1। अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे सेट ऑफ नंबर के साथ ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द 3 consecutive numbers are, इस बार हम यहाँ पे ले लेते हैं 10, 11 एंड 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिडल टर्म है 11 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 121 एंड यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 10 और जो लास्ट टर्म है वो 12। तो हम 10 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 120। अब इसके बाद अगेन हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिफरेंस। तो डिफरेंस आ जाएगा 121 माइनस 120। सो यहाँ पे मुझे मिलता है 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस 1 मिला है और इस केस में भी हमें डिफरेंस 1 ही मिला है। तो अब हमने इसे देख लिया सेट 1 सेट और 2 सेट के साथ। अब हमें क्या करना है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब हम वो लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हम लोग फिर से अज्यूम करेंगे लेट द 3 consecutive numbers are नंबर्स, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आर ए -1 ए और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a+1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि हमें जो मिडल टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना है। सो a का हमने कर दिया स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a² एंड ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a-1 एंड यहाँ पे है दूसरा वाला जो टर्म है वो है a+1। तो a-1 और a+1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ये जो एक फॉर्मूला है ना a-1 एंड a+1, तो ये हो जाएगा a² -1
स्क्वायर, ये इस दोनों का मल्टीप्लाई करके मिला। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। सो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे डिफरेंस। सो डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ये इस तरीके से हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमें मिलेगा 1। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमें अगेन यहाँ पे 1 मिला। तो ये इस तरीके से हमने इसे अलजेब्रिक फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स? एड एनी टू नंबर्स, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, प्रूफ दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, हम पहले उसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोला है ऐड एनी टू नंबर्स, तो हमें इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ a प्लस b। तो ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, अभी हम वो देखते हैं। मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ दी सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b को हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ ऑफ इसी नंबर के एडिशन के। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये a प्लस बी ये 2 बार है तो उसका मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे अगर देखें, हम यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, ये तो हाफ हो गया और स्क्वायर ऑफ द सम नंबर, मतलब इन दो नंबर के स्क्वायर का सम का स्क्वायर और उनका हाफ है ये। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दिया हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुल्ली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिया है 14 और 26 और यहाँ पे दिया है 16 मल्टीप्लाई 25। तो हमें इसे विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई करे पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट 14 into 26 be x and 16 into 24 be y। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर है 14 मल्टीप्लाई 26, इसको मैंने x अज्यूम किया है एंड 16 इंटू 24 को मैंने यहाँ पे y अज्यूम किया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें किसी भी एक नंबर को उठाना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 16 इंटू 24 को ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 16 इंटू यहाँ पे 24। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 16 नंबर है मुझे इसे जो फर्स्ट नंबर है हमारा 24 उसके टर्म में लिखना है। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 14 प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये जो 24 है इसे मुझे 26 के टर्म्स में लिखना है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ 26 माइनस 2। इतना हो तो आप सभी को समझा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 14 है उससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो प्लस 2 है उससे भी हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो ये इस तरीके से हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 26 माइनस 2। फिर इसके बाद ये प्लस 2 है, प्लस 2 से हम फिर इस पूरे बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 2। अब
इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा मुझे यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 26, यहाँ पे ये माइनस और ये 14 टू जा 28, देन यहाँ पे प्लस 2 को हम 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 52, देन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंड 2 टू जा यहाँ पे हमें मिलेगा 4। उसके बाद यहाँ पे हम 24 इंटू 26 को एज इट इज रखेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक माइनस है और एक नंबर प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो 52 में से अगर हम 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24 और ये -4 एज इट इज। इसके बाद ये हम फिर से एज इट इज लिख ले लेंगे 14 मल्टीप्लाई 26, अगेन यहाँ पे प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो 24 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 एंड बड़ा नंबर 24 है। सो यहाँ पे ये मिल गया हमें प्लस का साइन। अब अगर हम इसे देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये मिला है हमें 14 मल्टीप्लाई 26, जो कि हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जिसे हमने यहाँ पे y अज्यूम किया है वो है। इसका मतलब है कि अगर हम 26 मल्टीप्लाई 24 को सॉल्व करते हैं तो वो 14 मल्टीप्लाई 26 जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है प्लस उसमें 20 है। मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमने ये टर्म लिया है ये इसके प्लस 20 के बराबर है। मतलब अगर आपने इसे सॉल्व किया तो इसमें ये वाला देखिए 14 मल्टीप्लाई 26 जो कि ये हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म है प्लस 20, तो देखा जाए तो ये वाला जो नंबर जिसे हमने सॉल्व किया है ये ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज, यहाँ पे एक सेकेंड ये गलत हो गया, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया ये ग्रेटर है तो y जो है y इज ग्रेटर देन x और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 16 इंटू 24 is greater than 14 into 26। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है 25 मल्टीप्लाई 75 और 26 मल्टीप्लाई 74। तो यहाँ पे भी हम पिछले वाले की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले लेट 25 मल्टीप्लाई 75 बी x एंड ये जो सेकेंड वाला नंबर है इसे हम y अज्यूम कर रहे हैं एंड 26 मल्टीप्लाई 74 बी y। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाला नंबर है 25 मल्टीप्लाई 75 इसे x अज्यूम किया है और 26 मल्टीप्लाई 74 जो है उसे हमने यहाँ पे y अज्यूम किया है। तो यहाँ पे जो y है मैं उसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो y इक्वल टू मैंने क्या लिया है यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 74। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो अगेन ये जो 26 है इसे मेरी कोशिश है कि इसे मैं 5 के टर्म में दिखाऊं और जो 74 है उसे मैं 75 के टर्म में दिखाऊं। तो ये इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ 26 को 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड 74 को मुझे 75 की तरह दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 75 माइनस 1। अब हमें क्या करना है जो 25 है इससे इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्लस 1 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। सो ये 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 75 माइनस 1 में, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 माइनस 1 से। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिल गया 25 मल्टीप्लाई 75। इसके बाद ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस तो 25 1 जा 25। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस का साइन एंड 1 का 75 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें 75 मिलेगा। अगेन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन एंड 1 1 जा 1। अब ये 25 मल्टीप्लाई 75 एज इट इज होगा।
यहाँ पे माइनस और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़ा नंबर 75 है तो उसका साइन यहाँ पे आएगा यहाँ प्लस, और 75 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 50 और ये -1। अब अगेन 25 मल्टीप्लाई 75 और यहाँ पे 50 -1 होगा तो 49, और बड़ा नंबर 50 प्लस है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस का साइन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 25 मल्टीप्लाई 75 मिला है ये हमारा x के बराबर है, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला टर्म है, और उसमें अगर हम जब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो उसमें +49 भी होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा y है जो कि सेकेंड नंबर है 26 मल्टीप्लाई 74 वो ग्रेटर है 25 इंटू 75 से, क्योंकि उसमें वो नंबर हमारा फर्स्ट टर्म जो है 25 मल्टीप्लाई 75 वो तो है ही, प्लस उसमें 49 भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर y इज ग्रेटर देन x। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा 26 मल्टीप्लाई 74 है वो ग्रेटर है 25 मल्टीप्लाई 75 से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।